द कोफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। बड़ा भारी सा एक्सपेंशन है, बट अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए हम इसे बहुत शॉर्ट बना सकते हैं। कैसे? ये x प्लस वन दिख रहा है, ये कुछ जाना पहचाना एक्सप्रेशन है। मान लो ये एक्स क्यूब प्लस वन होता फॉर एग्जाम्पल, और ये ऐसा होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, तो वही फॉर्मूला हम यहां लगाएंगे। कैसे? x प्लस वन को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर वन बाई थ्री का होल क्यूब प्लस वन का क्यूब। अब मुझे बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या बन जाएगा? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी मतलब एक्स की पावर वन बाय थ्री। जरा देखो, इस एक्स प्लस वन को जैसे ही आप इस बड़े वाले एक्सप्रेशन से डिवाइड करेंगे आपका क्या बच जाएगा आंसर? एक्स की पावर वन बाई थ्री प्लस वन। यानी ये एक्सपेंशन क्या लिखा है? एक्स की पावर वन बाई थ्री प्लस वन। क्लियर? पहला पार्ट। अब आगे देखो, इसको मैं यहां सॉल्व कर दे रहा हूं। x माइनस वन, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं रूट एक्स माइनस वन इंटू रूट एक्स प्लस वन। और नीचे से देखो रूट एक्स अगर कॉमन निकालते हैं तो क्या बच रहा है? रूट एक्स माइनस वन, ये कैंसिल, और ये बच रहा है रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स, तो वन प्लस वन बाई रूट एक्स लिख सकते हैं क्या इसको? जरा यहां लिख दो, बस याद रखना नेगेटिव के साथ है। सो माइनस वन बाई रूट एक्स की पावर 10। वन वन भी कैंसिल हो गया, यानी ये जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखा था वो क्या है आपका? एक्स की पावर वन बाई थ्री माइनस एक्स की पावर माइनस हाफ की होल पावर 10। क्लियर? अब इसमें क्या पूछा है? द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सबसे सिंपल वे आप जनरल टर्म लिखो, एक्स की सारी पावर एक जगह करो, उस पावर को जीरो कर दो, वहां से आपको टर्म मिल जाएगी कौन सी टर्म है, और फिर उस टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करके हम यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। सो जनरल टर्म इसका क्या होगा? देखो, टी आर प्लस वनथ टर्म हो जाएगा टेन सी आर। पहला एक्सप्रेशन एक्स की पावर वन बाई थ्री, उसकी पावर टेन माइनस आर, तो होल पावर टेन माइनस आर बाई थ्री बन गया, माइनस एक्स की पावर माइनस हाफ है, उसकी पावर आर जाएगा तो माइनस आर ओवर टू। तो ये ऐसा बन गया क्या? देखो कांस्टेंट तो एक जगह इकट्ठा करो, टेन सी आर माइनस वन की पावर माइनस आर ओवर टू, और एक्स की पावर क्या बन गया? टेन माइनस आर ओवर थ्री माइनस आर ओवर टू। ये एक्स की पावर बन गया। अब आपको क्या चाहिए? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स की पावर जीरो होनी चाहिए। तो इस जो भी एक्स की पावर है इसको जीरो के इक्वेट कर दो। टेन माइनस आर बाई थ्री इक्वल्स टू आर ओवर टू। सिंप्लीफाई कर लो इसे, ट्वेंटी माइनस टू आर इक्वल्स टू थ्री आर मतलब फाइव आर। सो आर की वैल्यू कितनी आ गई? फोर। बस। अब आपके पास कौन सी टर्म है? फिफ्थ टर्म है जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, बट हमें उसकी वैल्यू ही पूछी है, तो यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं हम। T5 क्या हो जाएगा? देखो, ये तो पूरा एक्स इंडिपेंडेंट हो गया, यही टर्म बचेगा, दैट इज टेन सी फोर इंटू माइनस वन की पावर माइनस फोर बाई टू, यानी माइनस स्क्वायर, वो वन ही बन जाएगा। तो फाइनल आंसर इज टेन सी फोर। ये कैलकुलेट कर लो, टेन नाइन एट सेवन और नीचे फोर फैक्टोरियल, फोर थ्री टू वन। तो फोर टू से एट गया और ये थ्री, तो ये टू वन जीरो बन रहा है। सो आपका टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है टू वन जीरो, दैट इज ऑप्शन ए।